मेरा नाम सरवर है और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइफ। ये वीडियो उनके लिए है जो शादीशुदा होते हुए भी माता पिता का सुख नहीं पा सकते हैं। लाख इलाज कराने के बाद भी उनको सजेशन नहीं मिल रहा या उनकी परेशानी हल नहीं हो रही है। 7 वजह होते हैं जिनके वजह से हमल में बच्चा नहीं ठहर पाता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर यकीन हो तो उसको परखने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कहूँ और आप मान लो। पहले टेस्ट करो, देखो हार कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अगर मेरी बातें कहीं से भी सच दिखती है, अगर उसके लक्षण पता चलते हैं, तो अगर आपका दिल करता है तो उसको मानो, ना करता है तो छोड़ दो। मेरे दिल में आया है, मुझे लगता है कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ और किसी का समस्या में समाधान नहीं कर पा रहा हूँ या किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो बेकार है। क्योंकि रब बड़े मुश्किल से किसी को चुनता है। अब चुनता है तो उसे हर तरह से आजमाता है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी आजमाइशें फेस की है और उससे बाहर भी आए हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई इस आजमाइश में है उसे मैं राह दिखा सकूं, ताकि मेरे जितना उसे कष्ट न उठाना पड़े। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाल पाया हूँ। हर इंसान में इतनी क्षमता नहीं होती है जो डिवाइन के टेस्ट को पास कर सके, क्योंकि कदम कदम पे वो गिराता है, वही उठाता है। खैर, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो है टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं बच्चे न होने के 7 कारण होते हैं। हम कारण, बीमारी, लक्षण और उसका इलाज तीनों पे बात करेंगे। पहले लक्षण के बारे में बताएंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। बाकी का सिर्फ लक्षण बताएंगे और बीमारी बताएंगे, क्यों होता है, क्या होता है। इलाज अगर आपको पता करना हो तो आपको उनमें से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि संपर्क करना चाहिए तो बेशक कीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो हम आगे बात करते हैं। बीमारी, पहली जो बीमारी है वो बीमारी है बच्चेदानी का उलट जाना। लक्षण, जब आप सोहबत करते हो, जब आप हम बिस्तरी करते हो अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद उसके सर में दर्द होता है। इसका इलाज क्या है? अगर आपकी बच्चेदानी उलट गई है तो उसका इलाज क्या है? मगज बानुला और मुर्गे के बीट आपस में मिलाकर रुई में तर करके अपने अंदरूनी हिस्से में रखना है 3 दिन। जब आपका एमसी आता है और ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद पहला, दूसरा और तीसरा 3 दिन तक आपको ये काम करना है। जो दवा हमने बताया है उसको बना के उसमें उसको रुई से तर करके उस रुई को उस अंदरूनी हिस्से में रखेंगे तो उसका क्या काम है कि बच्चेदानी को सीधा कर देना। 3 दिन तक ये काम करें। चौथे दिन आप एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करें, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आप साहिब औलाद हो जाएंगे। दूसरी, औरत के बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाना। लक्षण,
हम बिस्तरी के बाद सारे बदन में दर्द और चेहरे का लाल हो जाना। इसके मैं इलाज नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तीसरा जो कारण है, बच्चेदानी के मुंह पर सूजन या गोश्त का आ जाना। लक्षण, हम बिस्तरी के बाद कमर में दर्द होना। चौथा जो है, बच्चेदानी के सर पे कीड़े का पैदा हो जाना जो नुत को खा जाता है। इसके लक्षण, हम बिस्तरी के बाद हड्डियों में दर्द होना। मेरी बात को रिलेट कीजिए, और अगर आप शादीशुदा है और इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा कि मेरी बातें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर सही है को लगता है तब तो आप संपर्क करें। पांचवा, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चेदानी में गर्मी का पैदा हो जाना। लक्षण, दिल का धड़कना और दिल के मकाम पे दर्द होना। छठवां, ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी का जमा हो जाना। लक्षण, हम बिस्तरी के बाद छाती में दर्द का होना। सातवां, देव परी उम्मी सुबियान जैसे जो प्रेत आत्माओं का असर होना। लक्षण, बाद सोहबत किसी किस्म का कोई दर्द न होना। इनमें से आप किसी को भी कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बिना एक्सरे, बिना जांच का और बिना बहुत कम लागत में दवा बता देंगे और आपकी समस्या का समाधान इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब